गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ड्यूई वर्कशीट्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4th के लिए ईवीएस की वर्कशीट 13B करेंगे, जो ईवीएस के लिए है। टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड। सभी बच्चे नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद नंबर। जब अपने टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे लुकिंग अराउंड, यूनिट लिखेंगे टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। ठीक है। स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और फिर वर्कशीट को करना शुरू करेंगे। यूनिट टू मच वाटर टू लिटिल वाटर के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, वो अपलोड होगा, थोड़ा देर से होगा। ठीक है, आफ्टर 2 o'clock। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिएगा। उससे पहले आप वर्कशीट डन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप बताइए कि क्या पानी के बिना आप सोच सकते हैं? सपोज़ आपको बहुत प्यास लग रही है, तो आपको क्या कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी पेय पदार्थ उसकी पूर्ति कर सकता है? नहीं। आपको पानी चाहिए तो सिर्फ आपको पानी चाहिए। पानी का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमारे हर काम में, हर चीज़ में पानी ज़रूरी होता है। तो पानी के स्रोत हम पढ़ेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से पानी प्राप्त होता है। बहुत सारे जो हमारे सोर्सेज हैं उनके बारे में आप जानते होंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। पानी के स्रोत वे स्रोत जिनके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ, तालाब इत्यादि। वर्षा भी अभी स्रोत में आता है, जैसे नदियाँ, तालाब, वर्षा, कुएं, नल, ये सब हमारे पानी के स्रोत होते हैं जहाँ से हम पानी प्राप्त करते हैं। चित्र देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर चित्र में और भी एक स्रोत जो मैंने शायद नाम ले भी लिए हैं, वही सब स्रोत आपको दिए हैं, उनसे ज़्यादा हैं बल्कि। तो चित्र को देखना है, आपको पिक्चर रीडिंग करनी है, बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, पहले आप खुद से तैयार कीजिए क्या क्या इसमें है। जैसे देखिए मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर पानी के स्रोत में कुआं है, ये क्या है, ये इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही हूँ जहाँ से आप पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को देखिए, किसी बड़े की आप सहायता ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कठिनाई होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसके आंसर्स ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इस चित्र के बारे में लिखेंगे, जो भी पानी के स्रोत हैं। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, नोटबुक में सिर्फ पानी के स्रोत लिखकर आप उनके नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? आप कहाँ से अपने घर में पानी यूज़ करते हैं उसके बारे में लिखिए, उसका नाम लिखिए। प्रश्न 3, बच्चों जैसा कि आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं, चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो चित्र में नहीं दिखाए गए हैं, उनके नाम भी आपको लिखने हैं। आप 1, 2 जितने भी नाम आपको समझ में आते हैं आप उतने नाम लिखिए। घर में किसी बड़े की सहायता ले सकते हैं या फिर अपने कक्षा अध्यापक को फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर संपर्क करके भी आप आंसर ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बच्चों, हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान हैं। संसाधन मतलब जिनसे हमें पानी प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के कारण ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं। जैसे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, जिससे अतः हमें इसे रोकना चाहिए। हमारे जो संसाधन है जहाँ से हम पानी पीते हैं, जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जहाँ से पीने का पानी हमारे लिए साफ़ होकर आता है, वहाँ पर भी जल प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि उसकी सफाई में इतना समय लगता है कि कई बार पानी की समस्या हमें झेलनी पड़ती है। तो हमें इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि नदियों, झीलों, समुद्रों और भूमिगत पानी के दूषित होने से है। वही बात जो मैंने अभी कहा, जहाँ से हम पानी पीते हैं वहाँ पर गंदगी का होना हमारे खुद के लिए हानिकारक है। तो इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझें और दूसरों को भी समझाएं।
4th प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र देखिए और बताइए कि पानी दूषित कैसे होता है। यहाँ पर देखिए पानी के दूषित होने के कई कारण दिए हुए हैं, इन्हें देखना है और अपनी भाषा में आप जो भी लिखना चाहें, 1 2 लाइन 3 लाइन 5 लाइन आप लिखिए और अपने कक्षा अध्यापिका को भेजिए। नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाएं। हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए। क्या वाकई आपको लगता है कि कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए? मैंने अभी बताया आपको कि नदियों में गंदगी होने से हमारे पीने के पानी में कमी आती है, हम पानी को दूषित करते हैं, तो हम पानी पीने के लिए भी नहीं ले पाएंगे। तो क्या हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए? वेरी गुड, नहीं, क्योंकि उनका गंदा पानी, कपड़ों का जो भी गंदा पानी निकलेगा, साबुन का पानी या सर्फ का पानी या गंदे कपड़ों का पानी भी, वो नदी को गंदा कर देगा। कारखाने से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदियों व समुद्रों में फेंकना चाहिए? नहीं, जिससे नदी दूषित होती है। हमें नदियों व तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए? बिल्कुल सही, हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। गंदे नालों के पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए। जो गंदे नाले हैं उनका निकास मतलब होता है उनको बाहर करना। उनसे निकलने वाली गंदगी को क्या नदी में प्रवाहित करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसने बिल्कुल सही बात लिखी, निकास नदी में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए ये काम तो मैंने आपको करा ही दिया। बाकी का जो आपका सर्च करने का काम है, पिक्चर रीडिंग, वो आप खुद करेंगे, नोटबुक में करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चैप्टर के लिए वेट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ज़रूर डालूँगी, आप चेक करते रहिए। अभिभावकों के लिए आज का सुझाव है, बच्चों के साथ जल के सदुपयोग व बचाव के बारे में चर्चा करें, जैसे कि ब्रश करते समय नल को खुला ना छोड़ें। आप ब्रश कर रहे हैं या आप हैंड वॉश कर रहे हैं, जब तक आप हाथों में साबुन अच्छे से लगा रहे हैं तब तक टैप को बंद रखिए, नल पानी को बहता नहीं छोड़ें, नल को बंद रखें, खुला नहीं छोड़ना है उसको। तो पानी का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है, सोच समझ कर उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड है, पानी को हम दोबारा बना नहीं सकते, जो वेस्ट हो जाएगा वो वेस्ट ही हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। तो इसलिए अब आगे है कोविड-19 की चेतावनी, एक दूसरे से 6 यार्ड की दूरी बनाकर रखें, यानी कि 2 फीट कम से कम एक दूसरे से दूर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।